हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ सीबीएसई 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी हम कर रहे हैं। और प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन एग्जांपल के साथ साथ मैंने आप लोगों को 1 से लेकर 15 तक का क्वेश्चन भी समझा दिया है विद सॉल्यूशन। तो आज रिमेनिंग क्वेश्चन फटाफट इस क्लास में हम लोग करेंगे। जितना भी क्वेश्चन बाकी है 16 से लेकर 25 तक या 24 तक जितना भी क्वेश्चन है आपकी बुक में आप देख लीजिएगा, सारा हम कंप्लीट करेंगे। और कुछ क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हमको सीखना पड़ेगा नॉलेज के लिए। तो वैसा क्वेश्चन भी बता दूंगा और बता भी दूंगा कि इसको एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करना है या नहीं करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विथ 132 गुड वंस। यहाँ पे बोला है 12 डिफेक्टिव पेन है और ये 12 डिफेक्टिव पेन्स को गलती से, एक्सीडेंटली मतलब गलती से 132 गुड पेन्स के साथ मिक्स कर दिया। तो 12 प्लस 132 अभी कितना पेन हो गया? 12 प्लस 132 हो जाएगा 144 पेन्स एक जगह पे हो जाएंगे। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर इट इज डिफेक्टिव। अब जस्ट पेन में देख के ये बताना पॉसिबल नहीं है कि ये डिफेक्टिव है या नहीं है। तो वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। उस लॉट से एक पेन को रैंडमली निकाला गया है। सो पूछा डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि जो पेन निकाला गया है वो गुड वन है, मतलब अच्छा पेन है। आपको यहाँ पे अच्छा पेन निकालने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो यहाँ पे टोटल पेन्स कितना हो गया? टोटल पेन्स अगर आप ध्यान दें, टोटल पेन्स ये 12 डिफेक्टिव वंस प्लस 132 मिक्स होकर टोटल पेन्स हो गए 144। और इसमें गुड वन निकलने का प्रोबेबिलिटी, गुड कितना सारा है? 132 है। तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 132/154। तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स देखिए यहाँ पे 144 हो गया एंड टोटल नंबर ऑफ गुड पेन्स कितना है? 132 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारा ये हो जाएगा 132 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 132/11 इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे 12 से, आप छोटा छोटा करके कैंसिल कर सकते हो और एक बार में कैंसिल करेंगे तो ये 12 से कैंसिल होगा। ठीक है, इससे 2 से छोटा छोटा करके कैंसिल करके आपको आंसर मिल जाएगा 11/12। कैंसिल करके दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, कितना आया ये? 66/72। तो 6 11 जा 72, 6 12 जा, सॉरी 6 11 जा 66 एंड 6 12 जा 72। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। 20 बल्ब एक जगह पे है, एक लॉट है जिसमें 4 डिफेक्टिव है। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव? तो टोटल 20 में से 4 डिफेक्टिव बल्ब है। अगर मैं उसमें से बल्ब निकालूं तो डिफेक्टिव बल्ब निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? ऑब्वियसली 4 डिफेक्टिव है तो 4/20 है ना। तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब इज 20 एंड टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब ये कितना है? टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इज 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब, एक डिफेक्टिव बल्ब निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स है यहाँ पे 4/20, तो आंसर होगा 1/5। ठीक है, उसके बाद सेकेंड में क्या पूछा है? सेकेंड में क्या पूछा है? देखिए सेकेंड में पूछा है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1, मतलब 1 में जो बल्ब निकाला, एक डिफेक्टिव बल्ब निकाला ना, इस सॉरी ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें बोला इसमें अगर जो बल्ब निकाला है वो नॉट डिफेक्टिव है, मतलब वो डिफेक्टिव नहीं है, मतलब हमने जो रैंडमली जो बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं है एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और उसको दोबारा से उस लॉट में हमने रखा नहीं, मतलब 20 बल्ब में से एक बल्ब हमने निकाला वो डिफेक्टिव नहीं है और उसको हमने वापस भी उसमें नहीं रखा। दैट मीन्स वो एक बल्ब निकालने के बाद अब वहाँ पे टोटल 19 रह गया। नाउ वन, अब दोबारा से एक बल्ब और रैंडमली वहाँ से उठाया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? तो अभी क्या प्रोबेबिलिटी होगा बल्ब डिफेक्टिव नहीं है? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 20 बल्ब में से एक बल्ब को निकाल लिया जो कि डिफेक्टिव नहीं था, ठीक है, नॉट डिफेक्टिव था। तो 20 में से 4 डिफेक्टिव थे पहले, यानी कि 16 नॉट डिफेक्टिव थे, है ना। तो 16 में से एक नॉट डिफेक्टिव को निकाल लिया और उसको हटा के रख दिया। तो 16 में से एक नॉट डिफेक्टिव को हटा दिया तो 15 नॉट डिफेक्टिव रह गया और टोटल बल्ब्स कितना रह गया? 19 रह गया, है ना। और नॉट डिफेक्टिव कितना रह गया? एक नॉट डिफेक्टिव को हटा दिया 16 में से तो 15 रह गया। तो अभी नॉट डिफेक्टिव बल्ब निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 15 डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है, तो ये सेकंड वाले में थोड़ा सा ध्यान देना, इस वाले में, क्योंकि यहाँ पे टोटल जो है चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 था। अभी फटाफट क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है
अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। ठीक है, एक बॉक्स में कितना डिस्क है? 90 डिस्क है, जो कि 1 से 90 ऐसे नंबर किया हुआ है। वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, रैंडमली एक डिस्क जो है निकाला गया, रैंडमली एक डिस्क निकाला गया है। इसमें बोला वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम। फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो 1 से 90 मार्क किया हुआ ऐसा डेस्क रखा हुआ है, मान लीजिए इस तरीके से गोल 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 करके, इस तरीके से कितना है 1 से लेकर अप टू 2 3 4 ऐसा करते 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 अप टू 90 डिस्क ऐसा है जिसके ऊपर ये नंबर मार्क किया हुआ है। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। अब 1 से 90 के बीच में 2 डिजिट नंबर कितना है? 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट होके वो कितना तक है? 10 से स्टार्ट होके वो 90 तक है ना। सो टोटल नंबर ऑफ डिस्क इज 90 है, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर बिटवीन 1 and 90, 1 and 90 के बीच में टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर कितना होगा? 81 होगा, क्योंकि ये 90 में जो 9 नंबर है 1 से लेकर 9 तक वो क्या है? सिंगल डिजिट है, तो 9 डिजिट अब माइनस कर दो, बच रहा है कितना है? 81 है। समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक क्या सिंगल डिजिट है, यानी कि 9 सिंगल डिजिट है। 90 में से 9 हटा दो, बच रहा है 81, तो 81 है डबल डिजिट, मतलब 2 डिजिट नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 81 डिवाइडेड बाई 90। अब इसको 9 से कैंसिल कर दो, 9 9 जा 81 एंड 9 10 जा 90। ये हो गया हमारा ये 2 डिजिट नंबर मिलने का प्रोबेबिलिटी। नाउ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसमें क्या क्या होगा? 4, देन 3 3 जा 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 एंड 10 10 जा 100। तो 100 तो नहीं आएगा, यही सारा नंबर जो है परफेक्ट 1 1 जा 1, ये सारा नंबर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो कितना सारा नंबर है परफेक्ट स्क्वायर? काउंट कीजिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 1 and 90 आर 1 4 9 16 25 36 49 64 एंड 81। सो टोटल कितना हो रहा है इसमें? 9 नंबर्स हो रहे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देयर आर 9 नंबर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना होगा? 9 आउट ऑफ टोटल कितने नंबर्स है? 90। तो 9 by 90 इट विल बिकम 1 by 10। उसके बाद नेक्स्ट बोला है अ नंबर डिविजिबल बाई 5, ऐसा नंबर जो डिविजिबल बाई 5 है। हमको पता है कि कौन सा नंबर डिविजिबल बाई 5 होता है, जिसका पीछे या तो 0 होता है या फिर 5 होता है। तो ऐसा कितना नंबर होगा देख लीजिए। एक 5 होगा, देन 10, देन 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, है ना, एंड 90। तो कितना सारा नंबर है जो डिविजिबल बाय 5 है? काउंट कीजिए, उसको हम लोग स्टेटमेंट में बैठा देंगे। तो नंबर बिटवीन 1 and 90 दैट आर डिविजिबल बाय 5 आर 5 10 15 20 25 30 35 45, जो भी यहाँ पे मैंने लिखा है उसी को स्टेटमेंट से दिया हुआ है। तो टोटल अगर काउंट करेंगे आपको मिलेगा कि देयर आर एक्चुअली 18 नंबर्स 1 से लेकर 18 तक जो कि डिविजिबल, 1 से लेकर 90 तक जो कि डिविजिबल बाय 5 है। सो आउट ऑफ 90 नंबर्स there are 18 numbers which are divisible by 5, तो probability of getting a number divisible by 5 कितना होगा? 18 by 90, that is 1 by 5। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया आपको। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces show the letters as given below। तो जैसे वो लूडो में आप खेलते हैं 6 फेसेस वाला एक डाई होता है, उसी तरीके से एक बच्चे के पास एक डाई है इस तरीके का, जिसका 6 फेस में एक क्यूबिकल होता है शेप में। इसका 6 फेस में जो मार्क है वो क्या है? A B C D E and A B C D एंड लास्ट में फिर A। तो डाई इज थ्रोन वंस, इसको एक बार फेंका गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A मिलने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? तो यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है 5, है ना। एंड उसमें से A कितने बार है? A है इसमें, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ 1 2 3 6, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 फेस है,
तो सिक्स पॉसिबल आउटकम हो गया। अब इसमें ए आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, ए आने का प्रोबेबिलिटी होगा, पहले तो आप देखिए कि ए कितना सारा है, ए इसमें से 2 है, यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट कितना है मेरा 2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कितना हो जाएगा 2/6, दैट इज 1/3। उस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी कितना होगा, डी इसमें कितना सारा है, एक ही है, तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस हैविंग डी या फिर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, इट इज 1, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी विल बी 1/6, एज सिंपल एज दैट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर 15.6। तो ये जो 15.6 है बुक में दिया हुआ है आपका, ये डायग्राम है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा दैट मतलब डाई को अगर आप इसमें फेंकेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा, इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। तो ये जो सर्कल यहाँ पर दिया हुआ है इसका डायमीटर बोला है 1 मीटर। तो जब हम डाई को इसमें फेंकेंगे, इसमें थ्रो करेंगे, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो इसमें आके गिरेगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये समझ लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है ना, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा डाई इसमें आएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये टोटल हो जाएगा हमारा पॉसिबल आउटकम, मतलब ये इसमें कहीं पर भी आ सकता है, और फिर हम चाहते हैं कहाँ पर, इसके अंदर पे। तो हम लोग जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम क्या करेंगे, ये जो सर्कल है इसका एरिया डिवाइडेड बाई इसका एंटायर रीजन का एरिया। ठीक है, ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसमें क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 3 × 2 6 मीटर स्क्वायर, एंड डायमीटर क्या है सर्कल का 1, तो रेडियस हो जाएगा 1/2। ठीक है ना, डायमीटर बोला ना इसमें 1 मीटर, डायमीटर दिया हुआ है 1 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 1/2 मीटर। अब एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है πr², तो पाई × 1/2 इसको मतलब π/4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी दैट डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ द सर्कल आया हमारा π/4 डिवाइड बाई 6, तो π/4 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा π/24। कैसे होगा ये, देखो π/4 डिवाइडेड बाई 6 है, मतलब क्या 6/1 है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है 1/6, तो ये हो गया π/24। ठीक है, पाई का वैल्यू अगर नहीं भी पुट करेंगे तो चलेगा। तो क्वेश्चन लॉजिकल थिंकिंग के हिसाब से ठीक है नॉलेज के लिए, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोले, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स। एक लॉट में कितना बॉल पेन्स है, 144 बॉल पेन्स है, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, जिसमें से 20 पेन जो है डिफेक्टिव है, एंड द अदर्स आर गुड। ठीक है, 144 बॉल पेन में से 20 डिफेक्टिव है, अदर्स गुड। तो गुड पेन कितना हो गया, 144 - 20 124 हो गए गुड पेन्स। सो नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। नूरी कब खरीदेगी पेन, अगर पेन अच्छा है, बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, अगर डिफेक्टिव है तो वो नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम। शॉपकीपर जो है रैंडमली एक पेन निकालता है और नूरी को दे देता है। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, वो नूरी इस पेन को खरीदेगी, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसका प्रोबेबिलिटी कैसे पता चलेगा हमको, नूरी कब पेन खरीदेगी, अगर पेन गुड है, तो इसका मतलब गुड पेन निकलने का प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ गुड पेन्स आर कितना, 124 है नंबर ऑफ गुड पेन्स, है ना, डिफेक्टिव को माइनस कर दिया, तो नूरी पेन को बाय करेगी, इसका प्रोबेबिलिटी है 124/144, फिर कैंसिल करेंगे हम। ठीक है ना, एंड शी विल नॉट बाय इट। तो नॉट बाय के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो भी निकलेगा उसको 1 से माइनस कर देंगे सीधे। ठीक है, 1 से माइनस करके भी कर सकते हैं, या फिर कितना डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव होने से वो नहीं खरीदेगी ना, तो कितना डिफेक्टिव है 20 डिवाइडेड बाई 144, ऐसे करने से भी होगा। ठीक है, तो ये है इसका सॉल्यूशन। देखो टोटल नंबर ऑफ पेन्स 144, टोटल नंबर ऑफ पेन है 144, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन इसमें 20 है, एंड टोटल नंबर ऑफ गुड पेन्स हमने निकाल लिया 124। तो प्रोबेबिलिटी दैट नूरी विल बाय द पेन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन अभी मैंने बताया आपको 124/144, क्यों, क्योंकि वो देयर आर 124 गुड पेन्स आउट ऑफ 144, तो ये 31/36 हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग अ गुड पेन, और सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग द पेन, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बाइंग द पेन ये हमने निकाल लिया। इससे उसको 1 से माइनस कर देते हैं, 1 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5/36। देखो 1/1 - 31/36 एलसीएम करके माइनस कर रहे हैं तो कितना आएगा 36 आएगा, यहाँ पे 36 - 31 इज इक्वल टू 5/36, ये हो गया हमारा
आंसर 5/36, ठीक है। सो नूरी विल नॉट बाय पेन, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 5/36 इसका प्रोबेबिलिटी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या बोला, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है रेफर टू एग्जाम्पल 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो एग्जाम्पल 13 में क्या दिया हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल 13 में क्या दिया हुआ था। ये दिया हुआ था स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 13 में, ठीक है। इसमें क्या क्या था, दो डाई का कुछ ऐसा क्वेश्चन था, जो एक ब्लू और एक ग्रे डाई है, जो इसको थ्रो कर रहे हैं, तो और सारे पॉसिबल आउटकम्स को इसमें नोट किया हुआ है, ठीक है। नाउ इसमें आपको बोला स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, therefore each of them has a probability of 1/11. Do you agree with this argument? अच्छा, ये क्वेश्चन 2 है, पहले 1 खत्म करते हैं। 1 में क्या बोला है, इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए बोला है। तो इवेंट सम ऑन 2 डाइस, तो ये इवेंट क्या है, दोनों डाइस का सम, ये फर्स्ट डाई सेकंड डाई का नंबर, फर्स्ट डाई सेकंड डाई का नंबर। तो प्रोबेबिलिटी इसमें निकालना है सम ऑन 2 डाइस 2, तो सम ऑन 2 डाइस 2 आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी आपको दिया है 1/36। क्यों? क्योंकि ऐसा सिर्फ एक ही पेयर है जिसमें आपको दिख रहा है कि सम करने से 2 आएगा आउट ऑफ 36 सच पेयर, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है 1 1, तो इसीलिए इसका 1/36। 3 सम 3 आएगा, ऐसा कितना है, ऐसा 2 ही है, 2 2 1 and 1 2, तो ये हो जाएगा 2/36 कैंसिल करेंगे तो 1/18। सम 4 आए, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, सम 4 के लिए कितना है, ये हो गया आपका 2 2 3 1 and 1 3, तो 3 है, ये हो जाएगा 3/36, कैंसिल करेंगे तो 1/12। सम 5 आए, इसके लिए 4 1 2 3 3 2 4 1 सब यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो यानी कि इसमें कितना बन रहा है, टोटल 4 बन रहा है 4/36। फिर सम 6 आए, ऐसा कितना है 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5/36, ठीक है। सम 7 आए, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, इसका पेयर कितना है पहले वो देख लीजिए, ये 1 ये 2 3 4 5 6, यानी कि 6/36 होगा 1/6, और 8 का दिया हुआ है 5/36 क्वेश्चन में। अब 9 आने का प्रोबेबिलिटी देखिए कितना है, ये एक हो गया 6 7 8 9, एक ये हो गया 2 3 4, तो फिर से 4/36। फिर नेक्स्ट है 10 कितना है 1 2 3, यानी कि 3/36। 11 कितना है 1 2 2/36, एंड 12 सम आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी 1/36 होगा, क्योंकि ऐसा एक ही पेयर है जिसको सम करके 12 आ रहा हो। Now बोला है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, therefore each of them has probability of 1/11. Do you agree with this statement? अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है 11 पॉसिबल आउटकम है, देखो क्या क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 possible outcomes है। Since the sums 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 are not equally likely, ये equally likely नहीं है। equally likely क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी का जो है काउंट ज्यादा है और किसी का काउंट कम है। अगर बराबर के होते सारे तो हम बोलते हैं कि ये इक्वली लाइकली है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। किसी का काउंट जैसे कि देखो 2 सम आने के लिए एक ही पेयर है, 3 सम आने के लिए 2 पेयर है, 4 सम आने के लिए 3 पेयर है, 5 सम वाले 4 पेयर है। तो इस तरीके से सबका जो काउंट है वो अलग अलग है, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे दे आर नॉट इक्वली लाइकली। और इक्वली लाइकली नहीं होने की वजह से ये हम नहीं बोल सकते, जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग होगा, ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द सम विल नॉट बी 1/11, तो हर एक सम का प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं होगा। और ये हमने क्या हुआ देख भी लिया, इंडिविजुअली सबका प्रोबेबिलिटी हमने निकाल के देखा भी हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब नहीं आएगा एग्जाम में, अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी करते चलेगा, बट सीखने के लिए ज़रूरी है कि इसको आप क्वेश्चन को अच्छे से समझें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, ठीक है। 1 रुपी कॉइन को 3 टाइम्स कर रहे हैं, ठीक है। 1 रुपी कॉइन को कितना टाइम्स, 3 टाइम्स कर रहे हैं, तो एक बार में कितना होता है, 2 आउटकम होता है ना। एक कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो 2 पॉसिबल आउटकम होता है, और कितने बार कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं, तो इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा, 8, ठीक है। ये निकालना आना जरूरी है, मैंने ये आपको सिखाया भी है पहले। सो टोटल 8 आउटकम्स हो गए। अब इसमें क्या बोला है, एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, हानिफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हानिफ जीत जाएगा अगर तीनों में सेम रिजल्ट आता है। सेम रिजल्ट मतलब हेड 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 या फिर टेल टेल टेल,
ठीक है, दैट इज 3 हेड्स और 3 टेल्स लिखा है, एंड लूजेस अदरवाइज, और अगर तीनों में हेड नहीं आता है, तीनों में टेल नहीं आता है, तो वो हार जाएगा। तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, तो हनीफ लूज करेगा, इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला है। तो ये जो 8 आउटकम्स होंगे पहले इसको निकालते हैं। तो देखिए पहली बार टॉस किया मैंने, हो सकता है कि हेड आए, दूसरी बार टॉस किया उसमें भी हेड आया, तीसरी बार टॉस किया उसमें भी हेड आया। अब पहली बार टॉस किया हेड आया, दूसरी बार टॉस किया हेड आया, तीसरी बार टेल आया, ऐसे कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। पहली बार टॉस किया हेड आया, दूसरी बार टेल आया, तीसरी बार फिर हेड आया, ठीक है। उसके बाद फिर पहली बार टॉस किया, मान लेते हैं टेल आया, दूसरी बार में हेड आया, एंड देन तीसरी बार में भी हेड आया, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार में हेड आया और दूसरी बार में टेल आया, तीसरी बार भी टेल आया, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार टेल आया, दूसरी बार हेड आया और तीसरी बार भी टेल आया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहला और दूसरा बार टेल टेल आया और तीसरा बार हेड आया, या फिर तीनों बार टेल 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 आया। तो कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैंने एक सिस्टमेटिक वे में किया है। देखो टेल को इधर लेके आया, अगली बार टेल को आगे किया, एंड टेल को यहाँ तक लेके आया। तो जब ये टेल पीछे से पूरा सामने तक आ गया, फिर मैंने क्या किया, इस सबको उल्टा कर दिया, तो इजीली आप ये पेयर बना पाओगे। देखो यहाँ पे टेल हेड हेड था, मैंने क्या किया, हेड टेल टेल कर दिया। फिर यहाँ पे हेड टेल हेड है, मैंने टेल हेड टेल कर दिया। फिर क्या है, हेड हेड टेल आया है, मैंने टेल टेल हेड कर दिया, और अल्टीमेटली हेड 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 को टेल 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 कर दिया। तो इस तरीके से करेंगे आप, टेल को आप पीछे से आगे लेते जाएंगे, चाहे वो कितना बार भी क्यों ना हो, तो आपको करेक्टली उतना ही नंबर्स मिलेगा जितना पॉसिबल आउटकम होना चाहिए। तो ये है इसका पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। अब इसमें से हानिफ जीतेगा कौन से 2 केस में, इस केस में जिसमें सेम रिजल्ट आ रहे हैं, हेड 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 एंड टेल टेल टेल, और बाकी सारे केस में वो हार रहा है। तो हारने वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 आउट ऑफ 8। तो हानिफ विल लूज द गेम, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 6/8 है, ठीक है। देखो देयर आर 8 पॉसिबल आउटकम्स, एंड वो आउटकम क्या है नोट करके दिखाया हुआ है आउटकम को यहाँ पे, हेड 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 टेल टेल टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, और एक और इसमें छूट गया लिखना, वो है टेल टेल टेल, ठीक है। टेल, ओ नहीं सॉरी, इसको पहले लिखा है मैंने, छूटा नहीं है कुछ भी, ये देखो पहले लिख रखा है मैंने, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, हानिफ विल, ओके, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हानिफ विल विन द गेम, सॉरी लूज द गेम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हानिफ विल द गेम कितना हो जाएगा, 2/8, मतलब 1/4, और तो फिर लूज द गेम करने का कितना होगा, 3/4 हो जाएगा, है ना। मतलब विन करने का प्रोबेबिलिटी कितना है, इसमें 2 है, विन करेगा, 2 केस है, टेल 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 एंड हेड हेड हेड, तो 2/8 इसका विन करने का प्रोबेबिलिटी है। तो अगर विन करने का प्रोबेबिलिटी 2/8 है, मतलब 1/4, तो लूज करने का क्या होगा, 1 से 1/4 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा। एक तो ऐसे कर सकते हैं, दूसरा हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं कि लूज कौन कौन सा कॉम्बिनेशन में कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशन में वो लूज कर रहा है। तो यानी कि 6/8, ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, देखो सेम ही आंसर आया 3/4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 हो गया स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम ईदर टाइम। तो डाई इज थ्रोन ट्वाइस, इसका जो पेयर बनेगा हमारा, वो ऑलरेडी एग्जाम्पल में हमने देखा हुआ है, उस तरीके का एक टेबल बना लेंगे। और इसमें बोला है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 विल नॉट कम ईदर टाइम, 5 दोनों ही बार नहीं आएगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। और दूसरा पूछा है कि 5 विल कम एटलीस्ट वंस, या फिर 5 एटलीस्ट एक बार तो आएगा ही, ठीक है। So throwing a die twice and throwing 2 dice simultaneously are treated as same experiment। तो अच्छा, यहाँ पे जो हिंट दिया ये कहना चाह रहे हैं कि 2 डाई को थ्रो करूं या फिर एक डाई को 2 बार थ्रो करूं, दोनों का जो पॉसिबल आउटकम्स होगा वो सेम होगा, यही बोलना चाह रहे हैं। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकता है, देखो इस साइड में ये डाइस 1 हो गया, इधर पे ले लिया मैंने डाइस 1, इसका 1 2 3 4 5 6, इधर पे ले लिया मैंने डाइस 2, इसका 1 2 3 4 5 6, फिर मैंने कॉम्बिनेशन बना लिया, इसका 1 और इसका 1, इसका 2 और इसका 1, इसका 3 और इसका 1। इस तरीके से ये सारा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है ना। अब 5 विल नॉट कम एट द टाइम, 5 जो है दोनों ही बार नहीं आएगा। टोटल आउटकम तो इसमें आपका 36 हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम। अब 5 दोनों ही बार नहीं आएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन 5 कम अप आइदर टाइम आर,
तो इसमें मैंने क्या किया कि कितने बार 5 आ रहा है उसको ले लिया पहले, ठीक है। तो 11/36, तो यहाँ पर 5 विल कम आइदर टाइम, मतलब दोनों में से कोई एक बार 5 आएगा, वो पहले निकाल लिया मैंने। क्या क्या, 11/36, कितना निकाला, 11/36, ठीक है। तो 5 आने का हमने प्रोबेबिलिटी निकाल लिया, तो नॉट कम कर लिए क्या करेंगे, इसको 1 से माइनस कर देंगे, 1 माइनस 11/36, तो 25/36। तो और ये जो है सेकंड का भी आंसर हो गया, क्योंकि 5 विल कम एटलीस्ट वंस। तो इसमें हम लोगों को उस वाले कॉम्बिनेशन को उठाना है जिसमें एटलीस्ट एक बार तो 5 है ही है, ठीक है। दोनों बार है तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट एक बार 5 है। तो वो सारे कॉम्बिनेशन को उठाएंगे तो वो यही आएगा आपको। दैट मीन्स इसका आंसर भी 11/36 है। इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था, जैसे 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। तो 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, 5 कितने बार आया हुआ है वो हमने देख लिया, 11 टाइम्स। तो 5 डिड नॉट केम हाउ मेनी टाइम्स, 5 did not came either time 36 माइनस 11 बार तो 5 आया हुआ है, तो इसको माइनस कर दो, कितना आ रहा है, 25। तो प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम आइदर टाइम डायरेक्टली लिख सकते हैं 25/36, एंड देन ये वाले को सॉल्व जैसे किया वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए समझ लीजिए, उसके बाद लॉजिकल अपना लॉजिक लगा के आप जैसे भी मर्जी इसको कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। कुछ आर्गुमेंट्स दिया हुआ है, इसमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है, जैसे ये 1 और 2, और आपको रीजन भी देने बोला गया आंसर के लिए। पहला क्या है, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच। अगर 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस किया गया तो इसमें बोला 3 पॉसिबल आउटकम हो सकता है कि 2 हेड 2 टेल या फिर 1 ऑफ ईच। तो therefore for each of this outcome the probability is 1/3। तो probability जो है 1/3 है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि पहली बार 2 कॉइन को अगर 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो उसका जो नंबर ऑफ आउटकम होता है वो कितना होता है, उसका नंबर ऑफ आउटकम होता है 2 to the power 2, यानी कि 4। तो यहाँ पे तो 3 आउटकम्स का बात कर रहे हैं, तो यहीं पर ही गलत हो गया। So when 2 coins are tossed simultaneously, the possible outcomes are head head। 2 कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, तो एक पहला वाला में हेड आया, दूसरे वाला में भी हेड आया हो सकता है, या फिर पहला वाला में हेड आया, दूसरे वाले में टेल आया। अब ये टेल को आगे लेके आऊँगा, तो पहला वाला में टेल आया, दूसरे वाले में हेड आया, एंड देन टेल टेल। तो ये 4 पॉसिबल आउटकम है, 3 नहीं है। तो यहाँ पर ही गलत हो गया, और क्या क्या है ये हमने दिखाया हुआ है। तो सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड है ना, therefore for each of this outcome the probability is 1/3। okay, so probability of getting 2 head is 1/4। 2 हेड मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/4 है। 2 टेल मिलने का प्रोबेबिलिटी भी 1/4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ऑफ ईच, और दोनों में से मतलब हर एक बार करके दोनों मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 2/4 है, क्योंकि ये 2 बार ऐसा हुआ है कि जिसमें दोनों टाइम्स एक बार टेल एक बार हेड है। तो 2 आउट ऑफ टोटल 2/4 1/2। तो ये हमने बता दिया स्टेटमेंट करेक्ट है, और ये उसका रीजन है क्यों ये, सॉरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और ये इसका रीजन है क्यों ये इनकरेक्ट है। Now if a die is thrown, there are 2 possible outcomes, an odd number or an even number। अगर एक डाई को थ्रो किया गया तो उसमें 2 पॉसिबल आउटकम हो सकता है, या तो ऑड नंबर आए या तो इवन नंबर आए। therefore the probability of getting an odd number is 1/2। अब देखो एक डाई में जो फेस में मार्क रहता है वो क्या रहता है, 1 2 3 4 5 6। तो अब जब थ्रो करेंगे इसको तो इनमें से ही कोई ना कोई आएगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जो कहना चाह रहे हैं कि देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स एंड ऑड नंबर और इवन नंबर, ये ट्रू है। क्यों, क्योंकि या तो ऑड नंबर आएगा या तो इवन नंबर आएगा, इसलिए द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो व्हेन डाई इज थ्रोन द पॉसिबल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6, आउट ऑफ व्हिच 1 3 5 एंड 2 4 6 आर, 1 3 5 क्या है, ऑड है, एंड 2 4 6 आर इवन नंबर्स। तो यानी कि या तो ऑड आएगा या तो इवन आएगा। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट व्हेन अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स एंड ऑड नंबर और इवन नंबर एज दिस आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। और ये आउटकम्स इक्वली लाइकली है, क्यों, क्योंकि दोनों का नंबर्स बराबर है। देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा दोनों का, 3/6। 3/6 मतलब 1/2, यानी कि सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 25 भी कंप्लीट। एंड इसी के साथ ये जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है ये हमारा खत्म हुआ है। हम बहुत जल्द अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये इसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए।
and bye bye.